अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल गैस इक्वेशन। इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइडियल गैस और रियल गैस में फ़र्क क्या है। तो बच्चों, आइडियल गैसेस दरअसल उन गैसेस को कहा जाता है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, प्रैक्टिकली ये यहाँ पर नहीं पाई जाती, लेकिन हम सिर्फ सपोज करते हैं और सपोजिशन में ही हमने लॉज बनाए हैं। तो वो तमाम गैसेस जो प्रेशर और टेम्परेचर की, चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लें, उस पर अगर वो तमाम के तमाम लॉज को ओबे करती हैं तो उनको हम कहेंगे आइडियल गैसेस। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बॉयल लॉ जब पढ़ाया था तो बॉयल लॉ में हमने एक ग्राफ बनाया था और ग्राफ में मैंने एक इक्वेशन बनाई थी जिसमें पी वी इज इक्वल टू के था और वहां पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी और मैंने ये कहा था कि ये दरअसल हमें आइडियल गैसेस के बिहेवियर को समझने में हेल्प आउट करता है ग्राफ। तो ये जो आइडियल गैसेस होती हैं ये दरअसल एक स्ट्रेट लाइन देती हैं और ये किसी भी प्रेशर की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू पर सेम यही रिजल्ट देंगी, आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो उन गैसेस को हम कहते हैं आइडियल गैसेस। जबकि अगर हम रियल गैसेस की बात करें तो ये किसी भी वैल्यू के ऊपर नहीं देती, मतलब जैसा बिहेवियर यहाँ पर ये शो कर रही हैं ऐसा बिहेवियर रियल गैसेस शो नहीं करती, बल्कि इनके लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है टेम्परेचर की भी और प्रेशर की भी कि ये जाके तब आइडियल जैसा बिहेवियर शो करेंगी अगर उस टेम्परेचर से और उस प्रेशर से ये वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी तो ये आइडियली बिहेव नहीं करेंगी। और याद रहे कि हमारी यूनिवर्स में मौजूद तमाम गैसेस जो हैं वो रियल गैसेस हैं। उसके बाद अगर हम जनरल गैस इक्वेशन की बात करें तो इससे दरअसल ये मुराद है कि एक ऐसी इक्वेशन जो आप जनरली यूज कर सकते हैं किसी भी गैस के लिए। तो बच्चों, हमने 3 जो लॉज डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर किसी ने नहीं देखे तो सबसे पहले वो आप देखें। यहाँ पर हमने सबसे पहले बॉयल लॉ को डिस्कस किया था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के, जब आप नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। और सेकंड लॉ हमने चार्लिस लॉ पढ़ा था, उसमें हमें यह बताया गया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाए। और एवोगैड्रोस लॉ हमें ये कहता है कि वॉल्यूम जो होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के, जब प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। अगर मैं इन तीनों लॉज को कंबाइन करूं तो ये आपके पास बन जाएगा V प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा और यहां पर NT डिवाइडेड बाय P हो जाएगा। इस लॉ को दरअसल कहा जाता है यूनिवर्सल गैस लॉ या इसको कहा जाता है आइडियल गैस लॉ, ये दोनों एक ही बात है। इस लॉ के मुताबिक अगर मैं इस यूनिवर्सल गैस लॉ की स्टेटमेंट लिखूं तो वो कुछ ऐसी लिखी जाएगी कि द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस is directly proportional to the number of moles of gas and temperature and inversely proportional to the external pressure। इसी इक्वेशन से ही आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे मैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो R आता है और R को यहाँ पर जनरल गैस कांस्टेंट कहा जाता है। अगर मैं इस प्रेशर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर आपके पास बन जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को दरअसल कहा जाता है जनरल गैस इक्वेशन और यही यूज करके हम आगे R की भी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। अगर मैं R की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास PV इज इक्वल टू nRT है। R को एक साइड पे रखेंगे तो यहां पर मैं क्या करूंगा, NT से इधर भी डिवाइड करूंगा और दूसरा NT से यहां पर भी डिवाइड करूंगा। ये NT यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय NT।
यहां से आप आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और याद रहे कि अगर मैं यहां पर n को 1 कंसीडर कर लूं, अगर मैं n से 1 कंसीडर करूं, मतलब नंबर ऑफ मोल जो है वो आप 1 कर लेते हैं, तो यहां पर पुट करेंगे n की जगह पर 1 पुट करने से आपके पास बन जाएगा R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय T। ये आपके पास एक इक्वेशन नहीं बन गई। अब इस इक्वेशन से आप ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास दो गैसेस हैं, उन दो गैसेस में से एक का वॉल्यूम V1 है और दूसरी गैस का वॉल्यूम V2 है और प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि ये आपके पास R इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा R इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी, तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो मैं फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये आपके पास P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2, और ये आपके पास एक नियर रिजल्ट आ गया कि अगर आपके पास दो गैसेस हैं, उनका जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, उसको अगर उसके टेम्परेचर से एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो लिया हुआ है इसको डिवाइड कर दिया जाए और सेम यही प्रोसीजर दूसरी गैस के साथ किया जाए, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो बराबर होगा।